घमंडी मोर और धैर्यवान कछुआ। बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल के बीच एक बड़ा शांत सरोवर था। उसके किनारे कई तरह के जीव रहते थे। हिरण, खरगोश, हंस, सियार, पक्षी और एक सुंदर मोर जिसका नाम मयूरकांत था। मयूरकांत पूरे जंगल में अपने चमकीले पंखों और सुंदर नृत्य के लिए प्रसिद्ध था। जब भी बारिश होती या सूरज की रोशनी उसके पंखों पर पड़ती, सारे जानवर उसे देखने इकट्ठा हो जाते। धीरे धीरे इस प्रशंसा ने उसके मन में घमंड भर दिया और उसने मान लिया कि सुंदरता ही सबसे बड़ी शक्ति है। वो दूसरों को छोटा समझने लगा और कहता कि जो सुंदर नहीं उसका महत्व भी कम है। उसी सरोवर में एक बूढ़ा लेकिन धैर्यवान कछुआ रहता था जिसका नाम धीमन था। धीमन बहुत कम बोलता था लेकिन हर समस्या को समझने में माहिर था। वो धीरे चलता था, धीरे सोचता था और कभी जल्दबाजी नहीं करता था। मयूरकांत अक्सर उसका मजाक उड़ाता और कहता कि इतनी धीमी चाल वाला जीव जीवन में क्या कर पाएगा। लेकिन धीमन मुस्कुराकर चुप रहता क्योंकि वो जानता था कि समय हर घमंड को परखता है। एक दिन जंगल में एक व्यापारी आया जो दूर दूर से दुर्लभ पक्षियों और जानवरों को पकड़कर बेचता था। उसने जब मयूरकांत का अद्भुत नृत्य देखा तो मन ही मन सोचने लगा कि अगर वो इस सुंदर मोर को पकड़ ले तो बहुत धन कमा सकता है। उसने सरोवर के पास जाल बिछाना शुरू कर दिया और अनाज बिखेर दिए ताकि मोर वहां आए। धीमन ने ये सब दूर से देखा और तुरंत समझ गया कि ये साधारण दाने नहीं बल्कि जाल का हिस्सा है। उसने मयूरकांत को सावधान किया और कहा कि हर चमकती चीज लाभ नहीं देती। लेकिन मयूरकांत हंस पड़ा और बोला कि दुनिया उसकी सुंदरता की पूजा करती है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगले दिन वो गर्व से चलते हुए उन्हीं दानों के पास पहुंचा। उसके मन में ये भी था कि बाकी जानवर देखेंगे कि कैसे सबसे स्वादिष्ट भोजन भी उसी को मिलता है। जैसे ही उसने दाना चुगा, उसका पैर जाल में फंस गया। वो पंख फड़फड़ाता रहा लेकिन जाल कसता गया। उसकी सुंदरता अब उसके किसी काम नहीं आ रही थी। दूर खड़ी जानवर घबरा गई, लेकिन व्यापारी अभी कुछ दूर था और लौट कर आने वाला था। मयूरकांत ने पहली बार डर महसूस किया और उसे धीमन की बात याद आई। अब उसका घमंड टूटने लगा था, लेकिन समय बहुत कम था और धीमन ने तय किया कि अब उसे सिर्फ एक मित्र की नहीं बल्कि बुद्धि और धैर्य की असली शक्ति दिखानी होगी। मयूरकांत जाल में बुरी तरह फंसा हुआ था और जितना वो अपने सुंदर पंख फैलाकर छूटने की कोशिश करता, रस्सियां उतनी ही उसके चारों ओर कसती जातीं। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और पहली बार उसे ये समझ में आ रहा था कि केवल सुंदरता संकट के समय रक्षा नहीं कर सकती। सरोवर के किनारे खड़े दूसरे जानवर भयभीत थे क्योंकि व्यापारी किसी भी क्षण लौट सकता था। लेकिन धीमन कछुआ वैसा ही शांत था जैसा हमेशा रहता था। उसने मयूरकांत से कहा कि घबराहट सबसे पहले बुद्धि को हराती है, इसलिए अगर बचना है तो धैर्य रखना होगा। मयूरकांत जो हमेशा उसकी धीमी चाल का मजाक उड़ाता था, अब पूरी विनम्रता से उसकी ओर देखने लगा क्योंकि उसे समझ आ गया था कि संकट में सबसे मूल्यवान वही होता है जो सोच सके। धीमन ने आसपास की जमीन को ध्यान से देखा और पाया कि जाल एक मजबूत लकड़ी के खूंटे से बंधा है। अगर उसे ढीला कर दिया जाए तो जाल कमजोर हो सकता है, लेकिन उसे काटना या खोलना आसान नहीं था। तभी धीमन ने सरोवर के किनारे रहने वाले अपने पुराने मित्रों 2 हंस और एक साही को बुलाया। उसने योजना बनाई कि हंस ऊपर उड़कर व्यापारी का ध्यान दूसरी दिशा में ले जाएंगे और साही अपने नुकीले कांटों से रस्सी को धीरे धीरे कमजोर करेगा, जबकि वो खुद अपनी मजबूत जबड़ों से खूंटी के आसपास की मिट्टी हटाएगा। सबने मिलकर काम शुरू किया। हंस व्यापारी के रास्ते में उड़ते हुए जोर जोर से पंख फड़फड़ाने लगे ताकि उसका ध्यान दूसरी ओर चला जाए। व्यापारी उन्हें पकड़ने की कोशिश में कुछ देर रुक गया। उधर साही ने रस्सियों को चुपचाप काटना शुरू किया और धीमन धीरे धीरे मिट्टी खोदने लगा। ये काम बहुत धीमा था और मयूरकांत अधीर होकर बार बार पूछता कि कितना समय लगेगा। लेकिन धीमन ने कहा कि संकट में जल्दी की इच्छा समझ को कमजोर करती है। थोड़ी ही देर में रस्सियां ढीली पड़ने लगीं और खूंटा भी हिलने लगा। तभी दूर से व्यापारी के कदमों की आवाज सुनाई दी। समय बहुत कम था। मयूरकांत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पहली बार खुद को असहाय महसूस किया। उसी क्षण धीमन ने आखिरी जोर लगाया और खूंटा मिट्टी से निकल गया। जाल ढीला पड़ती ही मयूरकांत बाहर निकलकर तेजी से झाड़ियों में भाग गया। बाकी जानवर भी छिप गए। व्यापारी जब पहुंचा तो उसने जाल खाली पाया
और क्रोध में जमीन पर पैर पटका, लेकिन अब कुछ हाथ नहीं आया। जंगल लौटकर मयूरकांत बहुत देर तक चुप रहा, क्योंकि उसकी जान उस जीव ने बचाई थी जिसका वो हमेशा मजाक उड़ाता था। उसने पहली बार धीमन से कहा कि उसकी धीमी चाल में कमजोरी नहीं बल्कि स्थिरता है। लेकिन धीमन ने कहा कि ये तो सिर्फ पहला सबक है, क्योंकि असली बुद्धि तब आती है जब कोई अपनी गलती समझकर बदलता है। मयूरकांत के मन में पश्चाताप तो था, लेकिन उसके भीतर का घमंड पूरी तरह अभी टूटा नहीं था, और जल्द ही उसे एक और परीक्षा का सामना करना था, जो ये तय करेगी कि उसने सच में कुछ सीखा है या नहीं। मयूरकांत कुछ दिनों तक बहुत शांत रहा और उसने धीमन के प्रति आदर भी दिखाया। लेकिन समय बीतते बीतते जब उसका भय कम हुआ और जंगल के जानवर फिर उसकी सुंदरता की प्रशंसा करने लगे, तो उसके मन का पुराना घमंड धीरे धीरे फिर लौटने लगा। अब फर्क सिर्फ इतना था कि वो खुलकर दूसरों का मजाक नहीं उड़ाता था, लेकिन भीतर से अब भी मानता था कि उसकी चमक उसे सबसे अलग और श्रेष्ठ बनाती है। धीमन ये बदलाव समझ रहा था, क्योंकि वो जानता था कि सच्चा परिवर्तन केवल शब्दों से नहीं बल्कि स्वभाव से आता है। एक दिन जंगल में खबर फैली कि सरोवर के पास के पहाड़ी क्षेत्र में एक दुर्लभ चमकीला फल उगा है, जो बहुत मीठा और शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता था कि जो उसे खा ले वो लंबे समय तक बीमार नहीं पड़ता और उसकी चमक भी बढ़ जाती है। ये सुनते ही मयूरकांत के मन में लालच जागा, क्योंकि उसे लगा कि अगर उसके पंख और भी चमकदार हो गए तो उसकी प्रशंसा और बढ़ जाएगी। धीमन ने उसे चेताया कि हर दुर्लभ चीज लाभकारी नहीं होती और कई बार लालच संकट का रूप ले लेता है। लेकिन मयूरकांत ने इस बार कहा कि पिछली भूल डर के कारण हुई थी, बुद्धि के कारण नहीं, और वो अब अधिक सावधान है। ये कहकर वो अकेला पहाड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था और ऊंचाई पर हवा तेज थी, लेकिन फल की चमक दूर से दिखाई दे रही थी और वो उसके आकर्षण में आगे बढ़ता गया। जब वो उस पेड़ तक पहुंचा तो उसने देखा कि फल सचमुच सोने की तरह चमक रहा है, लेकिन पेड़ एक पतली चट्टान के किनारे उगा था और नीचे गहरी खाई थी। मयूरकांत ने सोचा कि उसकी फुर्ती और पंख उसे संभाल लेंगे। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, चट्टान का किनारा टूट गया और वो नीचे की ओर फिसलने लगा। किसी तरह वो एक पतली टहनी में अटक गया। नीचे गहरी खाई थी और ऊपर लौटने का कोई आसान रास्ता नहीं था। उसने जोर जोर से पुकारा। उसकी आवाज जंगल तक पहुंची और कुछ जानवरों ने धीमन को खबर दी। धीमन तुरंत वहां पहुंचा और स्थिति देखकर समझ गया कि ये पहले से भी कठिन संकट है। इस बार जाल नहीं बल्कि समय और संतुलन दुश्मन थी, क्योंकि टहनी कभी भी टूट सकती थी। मयूरकांत अब पूरी तरह घबरा चुका था और उसे अपनी दूसरी भूल समझ आ रही थी। उसने रोते हुए कहा कि उसने चेतावनी को हल्के में लिया और सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचा। धीमन ने शांत स्वर में कहा कि जो व्यक्ति पहली गलती से पूरी सीख नहीं लेता, जीवन उसे फिर परीक्षा देता है। लेकिन अभी उपदेश का समय नहीं था, बचाने का था। उसने आसपास के जानवरों को बुलाया और एक नई योजना बनाने लगा, क्योंकि इस बार सिर्फ धैर्य नहीं बल्कि सबकी एकता भी जरूरी होने वाली थी। मयूरकांत उस पतली टहनी से लटका कांप रहा था और नीचे गहरी खाई थी, जहां गिरने का अर्थ निश्चित विनाश था। उसकी सांसें तेज थीं और अब उसके सुंदर पंख, जिन पर उसे इतना गर्व था, उसके किसी काम नहीं आ रहे थे। ऊपर खड़े धीमन ने स्थिति को बहुत ध्यान से देखा और तुरंत समझ गया कि यदि घबराहट में कोई जल्दबाजी हुई तो टहनी टूट सकती है। उसने सब जानवरों को शांत रहने को कहा और एक योजना बनाई। उसने हंसों से कहा कि वे अपनी लंबी मजबूत गर्दनों और पंखों से एक सहारा बनाएं। साही को बुलाया गया ताकि वो चट्टान के पास की ढीली मिट्टी को हटाकर रास्ता मजबूत कर सके, और हिरणों को कहा गया कि वे बेलें लाकर एक लंबी मजबूत रस्सी तैयार करें। सबने मिलकर बिना समय गवाए काम शुरू किया। ये देखकर मयूरकांत के मन में पहली बार गहरा पश्चाताप उठा, क्योंकि जिन जीवों को वो कभी महत्व नहीं देता था, वही अब अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाने में लगे थे। थोड़ी देर में बेलों की रस्सी तैयार हो गई और हंसों ने उसे नीचे की ओर बढ़ाया। धीमन ने मयूरकांत से कहा कि इस बार ताकत से नहीं, विश्वास से पकड़ना होगा। मयूरकांत ने कांपती हुई रस्सी पकड़ी और ऊपर के जानवरों ने मिलकर उसे धीरे धीरे खींचना शुरू किया। कई बार उसका पैर फिसला, कई बार टहनी चरमराई, लेकिन सबने धैर्य नहीं छोड़ा। अंततः बहुत प्रयास के बाद मयूरकांत सुरक्षित ऊपर खींच लिया गया। वो जमीन पर गिरते ही कुछ देर तक चुप पड़ा रहा, फिर धीरे धीरे उठा और सबके सामने सिर झुका दिया। उसकी आंखों में आंसू थे।
उसने कहा कि उसने अपनी रूप, प्रशंसा और इच्छा के कारण 2 बार सट को बुलाया और हर बार उसे बचाने वही आई जिनका वो कभी मजाक उड़ाता था। उसने धीमन से कहा कि अब उसे समझ आया कि सुंदरता का मूल्य तभी है जब उसके साथ विनम्रता हो और गति का महत्व तभी है जब उसके साथ समझ हो। धीमन मुस्कुराया और बोला कि जीवन हर किसी को सिखाता है, लेकिन समझदार वही होता है जो सीख को स्वीकार कर ले। उस दिन के बाद मयूरकांत बदल गया। वो अब भी सुंदर था, उसका नृत्य अब भी सबसे मनमोहक था, लेकिन अब उसमें घमंड नहीं था। जब कोई उसकी प्रशंसा करता तो वो कहता कि यदि धैर्य, मित्रता और बुद्धि न हो तो सुंदरता केवल एक खोल है। धीरे धीरे जंगल के जानवरों का सम्मान उसके लिए और बढ़ गया, क्योंकि अब वे उसे सिर्फ उसके पंखों के लिए नहीं बल्कि उसकी बदली हुई स्वभाव के लिए मानते थे। और धीमन की ये कथा जंगल में पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही कि कैसे एक धीमा कछुआ एक तेज और सुंदर मोर का सबसे बड़ा शिक्षक बना।